नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है JRD टाटा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुजैन ब्रियर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुजैन ब्रियर भारत की पहली महिला कार चालक थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो वो है TIFRAC, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। TIFRAC भारत का पहला कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आशुतोष मुखर्जी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दुर्गा अग्रवाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुर्गा अग्रवाल ऐसा बच्चा था जो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था। अगला प्रश्न है, केरल में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। ऐसे मुख्यमंत्री कौन से थे जिनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी? तो वो है CN अन्नादुराई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? तो वो की गई थी ओंडू मैथना कैथे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओंडू मैथना कैथे की फिल्म पानी के नीचे की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारद्वाज दयाला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारद्वाज दयाला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने मोटरसाइकिल से ही विश्व भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था कौन है? बताइए साथियों राइट आंसर। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था वो है मनोहर ईच, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनोहर ईच को प्रथम मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। आपके ऑप्शन है कार्नेलिया सोर्बजी प्रथम महिला खिलाड़ी। ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य के प्रथम लेखक। ऑप्शन डी श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल। यानी कि ये तीनों सही हैं और ये ऊपर वाला ऑप्शन ये गलत है। कार्नेलिया सोराब जी प्रथम महिला खिलाड़ी नहीं है। तो प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर। ब्यास नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो वो है ब्यास कुंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम ब्यास कुंड है। अगला प्रश्न है, पार्वती किस नदी की गौड़ नदी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। पार्वती किस नदी की गौड़ नदी या सहायक नदी है? तो वो है ब्यास नदी की, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पार्वती ब्यास नदी की गौड़ नदी है। अगला प्रश्न है, गिर नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। गिर नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है?
आपके ऑप्शन है सिरमौर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी किन्नौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिमला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिर नदी का उद्गम स्थल शिमला में है। अगला प्रश्न है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भीलमाल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो वह शिमला में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिमला किस राज्य में है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? बताइए साथियों राइट आंसर। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? तो वो है विवाह से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किससे है? विवाह से, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है मनाली में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनाली में मनु का प्राचीनतम मंदिर स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बूढ़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। बूढ़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऊना, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी शिमला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिरमौर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बूढ़ू साहिब गुरुद्वारा सिरमौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्गीज कुरियन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेलंगाना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फिलाई फॉक्स निम्न में से कौन है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फिलाई फॉक्स निम्न में से कौन है? तो वह चमगादड़, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है गोवा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्न में से भारत के किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीलंका, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो वो है 552, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो वह है 8वीं अनुसूची, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऊना, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊना किस राज्य में है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।